जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय विष्णु जी। भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय होगा। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जाना कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास अत्यंत पुण्य फल और मोक्ष को देने वाला है। अधिक मास को श्री कृष्ण का वरदान है कि इस समय जो भी मेरी भक्ति करेगा, मेरी लीलाओं को, मेरी कथाओं को, मेरे कीर्तन को करेगा, उसको उसकी भक्ति का करोड़ों गुना फल इस अधिक मास में मिलता है। इसीलिए अधिक मास की कथाओं को सुनना अत्यंत पुण्य फल देने वाला है। तो आप इन अधिक मास की कथाओं को जरूर सुनिए और भगवान जी की लीलाओं का आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय प्रथम से। जय श्री गणेश जी, जय सरस्वती जी, जय समस्त देवी देवताओं की, आप सभी की जय हो। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे आसित, देवल, सुमंतु, पिपलायन, जगदम्नि, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक आदि अनेकों ऋषियों शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम में निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्नचित सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाया को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समस्त गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, ऊर्ध्व पुंड्रधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृतिका से दिव्य, शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवोन्मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह सभी आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए, विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त होवे, हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। उसके उपरांत सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा करने वाले समस्त ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। आप सुखी तो हैं। आज बहुत दिनों के बाद इस वन में कैसे पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उन सब में श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो है वो हम सब लोगों के लिए कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार लगाने वाला तथा शुभ फल को देने वाला, आपके मन में निश्चित जो भी विषय हो हम लोगों के लिए कहे। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त
परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो भी कथा का सार है वो शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे मुनियों, मैं अनेकों तीर्थ जैसे काशी, पुष्कर, गोदावरी, कृतमाला, कावेरी आदि अनेकों तीर्थों में गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुदेश तथा जंगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत सारे ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं और उस परम पूजनीय गंगा तट पर बहुत सारे ऋषि मुनि और देवर्षि आए हैं। उनमें से कोई निराहार है, कोई केवल वायु पी रहा है, केवल कोई जल पीकर या पत्ते खाकर या श्वास को ही आहार बनाकर या कोई फलाहार कर कर वहाँ पर रह रहे हैं। तो हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ पर ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, अपने सभी अंगों पर धूल रमाए हुए महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। मुनि लोगों ने शुकदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण करके तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्यायों में हम पुरुषोत्तम मास से जुड़ी परम पावन कथाओं का श्रवण करेंगे, जिन्हें सुनना अत्यंत पुण्य फल देने वाला होता है। तो हमारे साथ आप आगे की वीडियो में ज़रूर बने रहें। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री कृष्ण जी।